सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 12 के विषय में बात करेंगे। और आपको पता है कि पेपर नंबर जो आपका CC 12 है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड आपके कैरियर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप अच्छे से पढ़िए। आगे चल कर के आपको JPSC, JSSC की परीक्षा में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और आज जो हम इस झारखंड के सिलेबस में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है पढ़ा शासन व्यवस्था। प्यारे विद्यार्थी जी, आपके सिलेबस में मुंडाओं की शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था यानी जनजातियों की शासन व्यवस्था का क्या तरीका था, क्या व्यवस्था था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। इसलिए आज हम इस टॉपिक को आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अपना चर्चा शुरू करते हैं। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए, मतलब अपना रहन सहन के लिए, अपना जीवन बसर करने के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे। आज जो आप लोग इतना खेत देखते हैं, ये जनजातियों का योगदान है, क्योंकि वो जंगलों को क्या किए, काट करके उसको खेत के रूप में वो परिणत कर दिए और अस्थाई निवास के रूप में स्थापित हुए, यानी वहां पर वे रहने लगे, अपना जीवन बसर करने लगे। तो उनके बनाए खेत, यानी उनके द्वारा, मुंडाओं के द्वारा जो बनाया गया खेत है उसको बोलते हैं खुट कट्टी खेत। अब आपको पूछा जाएगा JPSC में, एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कि खुट कुट्टी जो खेत है, खुट कट्टी, ये किस जनजाति समुदाय के द्वारा बनाया गया खेत था। तो ये आपको बताना है मुंडाओं के द्वारा, यानी मुंडा जनजाति के द्वारा जो बनाया गया खेत था उसको आपको खुट कट्टी बोला गया। आगे है कि उनके द्वारा बसाया गया गांव खुट कट्टी गांव कहा गया। यानी जब मुंडाओं के द्वारा जो खेत बनाया गया, यानी वनों को काट करके उसको खुट कट्टी खेत बोला गया, और उनके द्वारा जो बसाया गया गांव है उसे हम खुट कट्टी गांव भी बोलते हैं। खेत बनाने वाला जो खेत बनाया, यानी मुंडा जाति के लोग खेत बनाए, उसको खुट कट्टीदार कहा गया। क्या बोला गया उसको? खुट कट्टीदार। खुट का तात्पर्य होता है एक परिवार से होता है, नहीं बोलता है कि वो इस खुट का है, ये व्यक्ति इस खुट का है, ठीक है। तो खुट का मतलब होता है एक परिवार से, या कहा जा सकता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खुट कट्टीदार व्यवस्था थी, यानी उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो खुट कट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक खुट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था, यानी जो प्रत्येक खुट होता था वो अपना जंगल और जमीन का मालिक होता था। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी। जनसंख्या स्वाभाविक है, जब बढ़ते हैं तो जगहों की जो है सो कमी होती है। तो खुट कट्टीदार ने आसपास में ही नए नए गांव बनाने लगे। जैसे मान लीजिए देखते होंगे कि जब एक परिवार में
जब उसकी संख्या कम होती है तो उनका घरों की संख्या भी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे देखते होंगे कि परिवार बढ़ते जाता है, वो दूसरे जगह कहीं साइड में अपना घर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार से उन लोग भी जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो वो दूसरे जगह पर अपना जो है सो बसने, गांव, नए नए गांव बसने प्रारंभ हो गए। ये गांव नए हुए जरूर, किंतु इन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं का संचालन उसी पैतृक खुटकटीदार गांवों से ही होती थी। स्वाभाविक है, मान लीजिए कोई नया घर बनाता है, लेकिन आखिर उसका जो पुराना है, जिसको बोलते हैं पिंड, जहां उसका, जिसको गांव में बोला जाता है सीरा, पिंडा, तो वही रहता है, सारा उसका क्रियाकलाप वहीं से होता है, बस केवल वो वहां रहते हैं। तो उसी प्रकार से नए नए भले उन्होंने घर बनाए, लेकिन उसका जो संचालन होता था वो पुराना पैतृक खुटकटीदार के द्वारा ही होता था। ऐसी गांव की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटकटीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। धीरे धीरे जब गांवों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो अब पंचायत व्यवस्था आ गया। इसे विभिन्न गांवों को मिलाकर, बहुत सारे गांवों को मिलाकर के पड़हा का निर्माण हुआ। यानी पड़हा का जो निर्माण हुआ वो भिन्न भिन्न गांवों को मिलाकर के पड़हा का निर्माण हुआ। जैसे अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे, एक पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय जो एक पड़हा होता था तो पड़हा में बहुत सारा गांव होता था। एक तरह से पंचायत सिस्टम आप उस समय का बोल सकते हैं। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता था। यानी मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई पंचायतों को या गांवों को मिलाकर, यानी प्रत्येक पंचायतों या गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था जिसका प्रमुख मानकी होता था। देखिए ये सब सेंटेंस को याद रखिए। अभी मैं आपको बताया कि गांव का एक पंचायत होता था और जिसका प्रमुख होता था मुंडा, गांव का प्रमुख यानी पंचायत का जो मेन होता था उसको बोलते थे मुंडा। लेकिन ग्राम पंचायतों या गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था और जिसका प्रमुख होता था मानकी। कौन सा होता था? मानकी होता था। कई पट्टियों को मिलाकर, अब देखिए पड़हा कितना बड़ा सिस्टम है, कई पट्टियों को मिलाकर एक पड़हा बनता था जिसका प्रमुख पड़हा राजा होता था। जिसका प्रमुख कौन होता था? पड़हा राजा। पड़हा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते थे। पड़हा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते थे। पड़हा का भी एक पंचायत होता था। पड़हा का भी एक पंचायत होता था जो पड़हा पंचायत कहलाता था। इस पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। ये सब सेंटेंस को एकदम दिमाग में बिठाइएगा कि कितने अधिकारी होते थे। तो इस पंचायत में 5 कार्यपालक पदाधिकारी होते थे जो राजा के अधीन कार्य करते थे। यानी ये जो 5 अधिकारी होते थे वो राजा के अंडर में कार्य करते थे। ये अधिकारी थे दीवान। अधिकारी का मैं नाम बता रहा हूं, इसको माइंड में रखिएगा। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये आपका 5 अधिकारी थे जो राजा के अधीन काम करते थे। ये सभी पर वंशानुगत थे। ये लोग पड़हा राजा की आज्ञा का पालन करते थे, राजा को सलाह देते थे। पड़हा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। यानी राजा कौन होगा उसका जो निर्धारण चुनाव के माध्यम से होता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। पड़हा राजा का पद वंशानुगत नहीं था, ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि इस मुंडा मानकी पड़हा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती। बुझिए कि उस समय लोग जो है सो पड़हा राजा का चुनाव करते थे, लेकिन मत के माध्यम से वोट होता था। इसीलिए उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप उस समय दिखता था। मानकी और पड़हा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व नहीं प्राप्त होता था। उनको किसी तरह का रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था। इसी आधार पर इसे राज्य व्यवस्था न कहकर सहकारी व्यवस्था कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सहकारी व्यवस्था।
पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, देखिए पढ़ा पंचायत के द्वारा क्या क्या चीज होता था। सीमा विवाद, यदि मान लीजिए किसी को कोई बाउंड्री को लेकर झगड़ा होता था तो उसके सोल्यूशन यही होता था। आपसी झगड़ों का निपटारा, आपस में कोई झगड़ा कर लिए, लड़ाई कर लिए, उनका भी पढ़ा पंचायत में उसका निराकरण होता था। इन विवादों को सुलझाया जाता था। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता था। यानी मुंडाओं लोगों का ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था था। आज का जैसे कोर्ट होता है, वहां जस्टिस होता है कि किसको क्या सजा मिलना चाहिए, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मुंडा लोगों के लिए ये न्यायिक व्यवस्था भी था, विधायिका भी था और कार्यपालिका भी था। इसमें जस्टिस होता था, लोगों के साथ न्याय होता था, उसको जुर्माना लगाया जाता था। मतलब एक तरह से ये कोर्ट भी था, कानून बनाने वाला भी था और कानून का पालन करवाने वाला भी था पढ़ा शासन व्यवस्था। वर्तमान समय में मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है। ये पहली की बात है। आज सब जगह पंचायती राज आपको पता है कि सब जगह लागू है, तो जनजातीय समुदाय की में भी अब जो है सो पंचायत लागू हो गया है। पहले इस तरह की व्यवस्था था, पढ़ा होता था, सारा कुछ उसका पंच के द्वारा निर्धारण होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वहां पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। या पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, जिसे परंपरागत पंचायतें अब गौण होती जा रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले की जो पंचायत उसकी जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रही है। अब जो नया आधुनिक युग का जो पंचायत है, जिसमें मुखिया है, सरपंच है, इस तरह की जो व्यवस्था है वो अब उसकी जगह धीरे धीरे ले रही है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करने का प्रयास किए। आपको हम बताए कि किस प्रकार से मुंडाओं का आगमन हुआ और उन्होंने किस प्रकार से खेत का निर्माण किया, जिसे खुटकट्टी खेत बोला गया। फिर वो जो है सो गांव बनता है, गांव का पंचायत होता है, फिर पट्टी का निर्माण होता है और पट्टी के माध्यम से पट्टी मिलकर के क्या होता है, पढ़ा शासन व्यवस्था होता है। और हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पढ़ा शासन व्यवस्था में जस्टिस होता था, न्याय होता था। एक तरह से वो न्यायपालिका भी था मुंडाओं के लिए, कार्यपालिका भी था और विधायिका भी था। और इसमें कैसे इसका महत्व कमते जा रहा है, इसके पीछे अभी बताए कि सब जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया है और यह व्यवस्था जो पौराणिक व्यवस्था थी उसकी जगह ले रही है। अब उसका महत्व धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। लेकिन उस समय पढ़ा शासन व्यवस्था एक स्थानीय व्यवस्था था, जिसमें राजा का चुनाव वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि उसका चुनाव मतों के द्वारा होता था। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।